नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में अगर इस समय बात की जाए तो सबसे बड़ा बदलाव जो है बीते कुछ सालों से और खासूसन तौर पे बीते 2 सालों में जो है खेल जगत में देखा गया। खेल जगत जहां कभी जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय नहीं रहा और नौजवानों जो हैं वो हमेशा इस फील्ड से दूर दिखे, लेकिन पिछले 2 वर्षों की बात की जाए तो ड्रास्टिक चेंज जो है अगर स्टैटिक्स के ऊपर देखा जाए तो वो आया जम्मू कश्मीर के भीतर, जहां 52 लाख के करीब जो हैं 2 सालों के भीतर यूथ की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो, जिला स्तर पे हो, जहां यूटी लेवल पे। और वहीं इसके साथ साथ बड़ी नंबर ये हैं कि 32,000 के करीब ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को नेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल की दुनिया में रिप्रेजेंट किया। और वहीं 42 के करीब ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और भारतवर्ष को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो ये कहीं ना कहीं खेल से बदलाव और खुशहाली जो है वो जम्मू कश्मीर में लाने का एक प्रयास पिछले 2 वर्ष में जो है हमने देखा कि होता आया, और ये स्टैटिक्स जो हैं वो अपने आप में ही इस बात का सबूत हैं। बात की जाए गुलमर्ग में जो विंटर खेलो इंडिया होता है, उसमें भी अक्रॉस द इंडिया जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनकी पार्टिसिपेशन, उनके प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन होती है और कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल भी जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों का, प्लेयर्स का बढ़ता हुआ नज़र आता है। ये जो 2 सालों में बड़ा बदलाव, जहाँ प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो कंपटीशन हैं वो यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कुछ कहते हैं स्टेक होल्डर्स, आइए सुने। देखिए, लॉन टेनिस तो जब हम कॉलेज में थे कि बड़ा अच्छा उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस में वहाँ कोर्ट हुआ करते थे, साइंस कॉलेज जहाँ से हम पढ़े हैं, पर आस्ता आस्ता आगे चल के वो कोर्ट भी ख़त्म हो गए और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कोई वो नहीं हुआ, तो आस्ता आस्ता टेनिस जो है वो ख़त्म। अब स्पोर्ट्स काउंसिल ने पिछले 2-3 साल से उसको रिवाइव किया है और हमने 22 नवंबर को मतलब 2022 को हमने टेक ओवर किया और उसके बाद उन्होंने 2 कोर्ट यहाँ जो हैं वो बनाए थे। उसके बाद रेगुलर कोचिंग शुरू की, तो बड़ा ही साथ दिया इस रिवाइवल ऑफ टेनिस। आज ये हालत है कि श्रीनगर में भी, जम्मू में भी इस वक्त हमारे पास जम्मू में कोई 250 के करीब रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं, वो जो मतलब चलते आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। और टेनिस का एक ऐसा रुझाव होगा पेरेंट्स की तरफ, और बच्चे हर स्कूल से निकल के आना चाहते हैं और टेनिस खेलना चाहते हैं। इसमें हमने कुछ ऐसे कि एक रेगुलर कोचिंग कैंप्स जो चलाए, कैंप्स, और मैंने देखा 1-2 आपने नेशनल लेवल के कंपटीशन भी यहाँ पे करवाया। ये पहली बारी ऐसा हुआ कि ये तक मुबारक की बात है स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए और JNK के लिए कि TS7 टूर्नामेंट जो है वो जो है पहली बारी JNK में वो आया, वो हमने किया, जिसमें हर तरफ से पूरे इंडिया के बच्चे जिसने उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहरहाल जीता हमारा जम्मू वाला ही, वो हमें बड़ी खुशी हुई। बड़ा अच्छे टेनिस जो प्लेयर जो हैं वो निकल रहे हैं। उसको क्रेडिट देते हैं आप, ये जो बदलाव देख रहे हैं आप, कोर्ट का, कोचिंग में प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन, नेशनल लेवल का कंपटीशन, किसको आप जो है वो क्रेडिट देना चाहेंगे कि कैसे पॉसिबल हुआ है? मैं क्रेडिट देना चाहूँगा स्पोर्ट्स काउंसिल को और मैडम जो उनके सेक्रेटरी हैं नुजत गुल जो हैं, उन्होंने एक बड़ा ही इसमें इंटरेस्ट लिया कि टेनिस को किसी तरीके से हमने रिवाइव करना है उधर, और हमें फ्री बॉल्स वो दे रहे हैं हम बच्चों को, और कोचिंग कैंप्स के लिए कोचेस के लिए पैसे दिए और वो भी उन्होंने रिफंड किए हमें जो कोचेस के। तो आज रेगुलर एक कोच अपॉइंट भी कर दिया है कि जिसकी वजह से बच्चे जो है रेगुलर खेलने आ रहे हैं। और हमारे जो एक वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमने श्रीनगर में पिछले महीने से वो कैंप कर रहे हैं, हम वहाँ से भी स्कूलों के बच्चे निकाल के हम दूसरे हर डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, मतलब रेगुलर एक कोचिंग का एक मतलब फ्लड आए, और वो आएगा हर तरफ से। अब हमारे पास इतने अकोमोडेट नहीं होते जितने लड़के वो बच्चे जो हैं हमारे पास। आप सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल और भी कुछ मदद करेगा भी, अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? हमने तो इनको लास्ट ईयर ही पुट अप किया था कि देखिए जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट है वो जहाँ तक 4 कोर्ट्स एक जगह पे नहीं हो वो नहीं देते, पर एज ए स्पेशल केस उन्होंने हमें, हमारे पास क्योंकि 2 ही कोर्ट थे,
तो 2 कोर्ट में उन्होंने पहला टूर्नामेंट दिया। तो हम इससे बड़े बड़े टूर्नामेंट भी करवाना चाहते हैं, ताकि जब तक टूर्नामेंट होगा लोग खेलेंगे एक दूसरे से, तो तभी गेम जो है इम्प्रूव होती है। नो डाउट कि यहाँ कोचिंग चलती है, पर जब तक एक दूसरे के साथ खेलो नहीं, वो इम्प्रूवमेंट का कम चांस होता है। स्पोर्ट्स काउंसिल पहले भी चलती थी, अभी हमारे एलजी साहब की वजह से, हमारे कमीशन सेक्रेटरी सरमद साहब की वजह से, प्लस हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल हैं नुज़र गुल की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है पहले से चेंज हुई हैं। सबसे यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया बच्चों के लिए। मैं अभी खड़ा हूँ के हक्कू में, तो अभी यहाँ पे रिसेंटली एक 200 बच्चों का हॉस्टल यहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है। यहीं पे हुआ है? यहीं पे हुई है, साथ में। जी जी। तो ये वाइट वाला बिल्डिंग जो है, हाँ जी, 200 बच्चों के लिए ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। हाँ, ये रिसेंटली हुआ है, पहले नहीं था? पहले नहीं था। अच्छा। अभी पिछले मतलब कि 1-1.5 साल में। और यहाँ ही नहीं, हर स्टेडियम में विद इन द स्टेट, जम्मू और कश्मीर में हर स्टेडियम्स को अपग्रेड किया गया। और बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत ज़्यादा, जितनी भी डिमांड की है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। अप टू एनी एक्सटेंट, जहाँ जहाँ भी जो बच्चों ने डिमांड की, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें, जहाँ भी हमने बोला, वहीं उन्होंने हमें जितना पैसा चाहा वो दिया। और आज इसका यही रिज़ल्ट है कि बच्चे जो हमारे खेल के साथ जुड़े हैं, बहुत पहले से 200% ज़्यादा बच्चे जो है ना खेलों में आ रहे हैं। 200% अपने आप में नंबर है ये अभी हमारे पहले एक टर्फ थी जम्मू में, ओनली के हक्कू में। अभी आप हमारे जे&के में 60 टर्फ है हॉकी। 60 टर्फ हैं पूरे जे&के में। और अभी खेल ग्राउंड नगरोटा में भी इन लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। अभी रिसेंटली एक यहाँ नगरोटा में टर्फ की इनॉग्रेशन की है YS और काउंसिल ने मिल के। उसके बाद हमने जितना भी ये बच्चों का जो ख़ास करके मैं कश्मीर की बात करूँगा, तो वहाँ जो बच्चों का इंटरेस्ट है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है खेल के प्रति। और ये जो इनिशिएटिव लिया है, ड्रास्टिक चेंज है, इसी की आपको लगता है? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैं फिर श्रेय दूंगा एलजी साहब को, सेक्रेटरी मैडम को और शर्मा सर को, क्योंकि ये तीनों अथॉरिटीज़ ने जहाँ जहाँ जब भी रिक्वेस्ट गई, कभी किसी ने मना नहीं किया। ठीक है, हमारे सेक्रेटरी साहब तो काफ़ी मतलब भागदौड़ भी करते हैं, इफेक्टिव हैं। और बहुत से स्टेडियम अभी एलजी साहब ने इनॉग्रेट भी किए, अपग्रेड किए। और ख़ास करके मैं कश्मीर की बात करूं कि पहले अगर मान लो आज के हर ग्राउंड में आपको 100 से 500 बच्चों की तादाद जो है ना आपको मिलेगी। पहले जहां 30, 40, 50 लोग आते थे, अब बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जम्मू में जैसे आप ले लो कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, इन सब जगह पे हमारे पास पिछले 2 साल में ये 92 खेलो इंडिया सेंटर हमने लाए। 53 PMDP में कोचेज़ वगैरह लगे। 16 हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैं, वो चल रहे हैं। ये सब पिछले हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, सेक्रेटरी मैम की वजह से, और सब जो इसमें जॉइंट एफर्ट्स है सबकी। और आगे भी जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। हर स्टेडियम भी अपग्रेड हो रहे हैं, नए भी बन रहे हैं, और बच्चों को भी जो फैसिलिटी है पहले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी जो है ना मिल रही है। हम इस बदलाव की जो कंट्रीब्यूशन है हम वो सारी देंगे जो स्पोर्ट्स काउंसिल की अथॉरिटीज़ हैं। और स्पेशली जब से जो प्रेजेंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की आई हैं, उन्होंने तो इसमें इतनी ड्रास्टिक चेंजेस लाई हैं पूरे सिस्टम में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को के लिए अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर ज़िला लेवल तक चला गया और उसके निचले लेवल तक भी चला गया है, जिससे क्या है कि जो स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं वो सब बाहर निकल आए हैं और उन्होंने स्पोर्ट्स को अपना जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। और जिससे जम्मू कश्मीर के जहाँ तक बच्चों को अपने आप को स्पोर्ट्स के मैदान में, खेलों में अपने आप को उभारने का मौका मिला है, वहाँ इन्हीं बच्चों ने आगे चलकर मेडल लाए भी हैं और आने वाले समय में भी और मेडल लेके आएंगे। एक तो इसका ये काफ़ी अच्छा रहा जो स्पोर्ट्स काउंसिल का रोल।
और दूसरा जो अगर हम स्पेशल बात करें कश्मीर को लेकर के, मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था कि वादी कश्मीर में भी खेल का रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मैं जब सर्विस में था तो हमने सर्विस में कश्मीर को बड़े नज़दीक से देखा है और वहाँ हम रेगुलर रहते भी रहे हैं, क्योंकि हमारी पोस्टिंग दरबार मूव की होती थी। तो उस समय जब वो माहौल वहाँ पे था कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जो दौर वहाँ पे चला था मिलिटेंसी का, तो सब लोग सहमे सहमे से रहते थे। खेल में भी बाहर नहीं आते थे। खेल में भी बाहर नहीं आते, बड़ा रेयरली बच्चे दिखते थे ग्राउंड्स में खेलने में। जहाँ तक पार्टिसिपेटरी स्पोर्ट्स का ताल्लुक है वो बहुत कम था उस वक़्त। लेकिन अब जो दौर है इस वक्त, जो प्रेजेंट दौर है, इस दौर में वहाँ जो लोग सड़कों पे हम ये कहेंगे कि बिना किसी मकसद के घूमते थे, और वहाँ तक कि जहाँ तक कि पथराव का माहौल भी काफ़ी रहा है, वो बच्चे भी आज की डेट में स्पोर्ट्स में आए हैं। ये सबसे बड़ी एक चेंज है जो इस आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये बता रहे हैं डिसिप्लिन हो रखे हैं और कुछ गोल सेट किए हैं जो पहले नहीं थे। बिल्कुल, वो ये है कि अब उन बच्चों को जो लोग एक्सप्लॉइट करते थे, तो जब बच्चों को एक अल्टरनेट, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, और जो प्लेटफॉर्म दिलाने में स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे पहले चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद उसको कोच चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, फिर जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं बच्चे, उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। और वो सब चीज़ें जब बच्चों को मिलना शुरू होगी तो उन्होंने दूसरा रास्ता छोड़ दिया, सीधा स्पोर्ट्स में आ गए। सर आखिर में एक प्रश्न रहेगा, जिस स्पीड से ये बदलाव आप कह रहे हैं, जहाँ पहले कह रहे थे रोड पे रहते थे, घूमते रहते थे, पत्थरबाजी का भी आपने जिक्र किया, और स्पोर्ट्स काउंसिल ने तो नो डाउट की बड़ा बदलाव लाया, अगले 2-3 साल में कहाँ देखते हैं स्पोर्ट्स को जम्मू कश्मीर के में? हम स्पोर्ट्स को जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में इसकी मतलब हम ये कहेंगे कि बुलंदियों में देख रहे हैं। बुलंदियों में देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो चीज़ हम आज ग्राउंड पे बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिली है, तो जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है स्पोर्ट्स के खेलों में स्पोर्ट्स के मैदान में, बच्चे आप किसी भी ग्राउंड पे आज की डेट में अगर आप चले जाएंगे तो आपको बच्चे खेलते हुए दिखेंगे। आने वाले समय रिजल्ट दे, तो आने वाले समय में यही बच्चों ने रिजल्ट लाना है, और आज भी रिजल्ट अच्छे लाए, आने वाले समय में भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। नो डाउट सर, आप कह रहे हैं आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा होगा, अगर पार्टिसिपेशन है तो रिजल्ट रहेगा ही। और वादी कश्मीर का जिक्र हो रहा, तो वहाँ पे गुलमर्ग में जिस प्रकार से विंटर खेलो इंडिया जो है वो कार्निवल चल रहा है, मुझे लगता है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कश्मीर को स्पोर्ट्स का हब बनाने का एक प्रयास है। देखिए, मैं जहाँ तक विंटर गेम्स का है, उस पर जब विंटर गेम्स होती है तो अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग खेलने के लिए आते हैं, और तरह तरह के खेल वहाँ पे होते हैं। तो उससे क्या है कि एक तो हमारे यहाँ का जो वातावरण है, माहौल है, जो जिसको हम कहते हैं कि कश्मीर के हालात ख़राब हैं, वो नहीं है। उसका एक मैसेज जाता है देखते हैं लेके कि बहुत अच्छी जगह है, और अच्छे से ये खेल के मैदान में लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे जो लोकल हमारे बच्चे हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है, कि उनको भी इंकरेजमेंट मिलती है कि हम क्यों नहीं कर सकते, अगर बाहर के लोग कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं साइकिलिंग फील्ड की बात करूं, अभी कोई 2 साल पुरानी बात है, हमने पत्नीटाप कूद से लेके उधमपुर के बीच में, अगर आपको कभी देखा हो, वहाँ पे ट्रैक है, माउंटेन टेरेन बाइक साइकिलिंग का हमने इवेंट कराया था। उस इवेंट की इतनी उसमें जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट वो हमारी फंडिंग एजेंसी तो है ये स्पोर्ट्स काउंसिल, लेकिन उन्होंने जब उनको पता चला कि हम लोग ये ऐसा इवेंट करना चाहते हैं जिसमें पूरे देश भर से बच्चों ने आना है, तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने मैं ये कहूँगा कि दिल खोल के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, सक्सेसफुल करने में अपनी सपोर्ट दी। ये बदलाव सारा हुआ है जी स्पोर्ट्स काउंसिल की हमारी नई सेक्रेटरी आने के बाद नुसरत गुल जी हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया है। पहले तो हमारे पास इधर इक्विपमेंट ही नहीं होता था, इसने 30-35 लाख खर्च करके हमें इक्विपमेंट लेके दिया है। ग्राउंड हमारी अच्छी डेवलप करवाई है तो चलो अभी छोटी ही, पर डेवलपमेंट इसने काफ़ी की है। मैं पहले ट्रेनिंग दिलवाता था इधर ग्रीनफील्ड स्कूल में, तो उसके बाद वो दूर भी पड़ता है तो उधर वो मल्टीपर्पज़ है स्टेडियम, फिर हमने मैडम ने इधर ही MA स्टेडियम में ही एक बना के दिया छोटा सा, उधर हमारी प्रैक्टिस होती है। हमारे पास अभी 50-60 के बच्चे के करीब आ रहे हैं जम्मू में। बाकी हमारे कठुआ में बाडी है, सांबा में है, इधर बच्चे तो अभी कम ही आ रहे हैं। तो ऐसे हमारी कोई 10 डिस्ट्रिक्ट में बाडी हैं। इस बार हम सोच रहे हैं श्रीनगर और बारामूला और श्रीनगर में
शुरू करने की। तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ, काफ़ी आता है। पहले 2-3 बच्चे थे हमारे पास, वो फिर आर्मी में हो गए तो थोड़ा हमें फ़र्क पड़ जाता है जब नौकरी लग जाए। तो अभी तो काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं भाई। हाँ, अजय, अप्रोच पहले भी होती थी, और क्या कुछ जंप आया जो कैंडिडेट हैं जो पहले आते थे और आज की डेट में आते हैं? क्योंकि राकेश जी की बात करें या उसके साथ साथ शीतल की बात करें तो मुझे लगता है वो तो पूरा देश अभी उनका जो है वो फ़ैन बना हुआ है। उन्होंने मेहनत तो खैर काफ़ी की है, पर उसके बाद वो तो पैरा में आ गए। अभी हमारा लेटेस्ट एक लड़का नितिन है, वो अभी पिछले कोई 5-6 महीने पहले जूनियर खेलने गया था। जूनियर में उसने 400 बच्चों में से सिल्वर मेडल लाया है। अच्छा, हाँ, जम्मू से है वो। हमारा स्टेडियम का ही है, एमए स्टेडियम में ही आता है प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे ही आप अगर शाम को आए ना, तो अभी तो गर्मी की वजह से थोड़ा 10-8 दिन छुट्टियाँ डाली हैं, तो आपको मिलेंगे इधर 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे, और उनकी शूटिंग देखना। किसी का एरो टारगेट के बाहर नहीं लगेगा, टारगेट में ही लगेगा, चाहे 1 पॉइंट में लगे चाहे 10 में लगे, बाहर नहीं जाएगा। इतनी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको लगता है बदलाव है और बच्चों में रुझान? बदलाव सिर्फ मैडम के आने से ही हुआ है। बच्चों में रुझान? हाँ, रुझान पड़ा है ना। जब सामान आ गया, सारा कुछ आ गया, अब तो फैसिलिटी मिल गई, अब तो बच्चे अपना ही सामान खरीद रहे हैं, हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अभी मैक्सिमम हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी के पास रिकर्व भी है, कंपाउंड भी है, इंडियन राउंड भी है, सभी अपना अपना सामान खरीद रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, आपके माध्यम से ये बात हो रही है, आप ध्यान से अगर देखें कि पिछले 2-3 साल में जितनी भी इम्प्रूवमेंट हुई है, खाली कबड्डी गेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर गेम्स की भी बात कर रहा हूँ। बच्चों का रुझान स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ा है, और जो आपने देखा होगा कि एमए स्टेडियम के अंदर हमारा एक जम्मू कश्मीर कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से और स्पोर्ट काउंसिल के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं। जो स्टेडियम अभी बना है वो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का बना है। यहाँ पे 3 ग्राउंड्स हैं, तीनों ग्राउंड्स में मैट हैं, सब जूनियर बच्चों के लिए, जूनियर बच्चों के लिए और सीनियर बच्चों के लिए। तीनों कैटेगरी के बच्चे एट ए टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप ये भी देखें कि जो आपने देखा होगा युवा कबड्डी सीरीज़ अगर आपने देखी होगी या प्रो कबड्डी देखी होगी, जी बिल्कुल, तो उसमें अगर देखें जो लेवल का स्टैंडर्ड वो वहाँ मिलता है आपको देखने में, वैसे ही स्टैंडर्ड आपको यहाँ मिलेगा। और ख़ासकर मैं ये कहूँ, सच है, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, आप कह रहे हो लेवल का स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं देखता हूँ कबड्डी के लिए पूरा भारतवर्ष ही कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की गेम मानी जाती है और कहीं ना कहीं उसका क्रेज़ है। तो वो जब टीवी पे चलता है तो क्रेज़ काफ़ी बढ़ जाता है। सेम स्टैंडर्ड जम्मू में है अभी? उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक ही स्टेडियम बन रहा है। कुछ हमारा पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया है, कुछ चीज़ें रहती हैं, वो ऑलरेडी प्रपोजल हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैम को दिया हुआ है, विच इज़ वेरी एक्टिव अंडर कंसिडरेशन टू हर। और बहुत जल्द वो स्टेडियम जब कंप्लीट होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे युवा कबड्डी सीरीज़ की यहाँ सीरीज़ होगी, उसी पैटर्न में जो आप बाकी गेम में देखते हो। और मैं ये कहूँगा कि जब से मैडम नुज़रत गुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल आई हैं, तब से एक्टिविटी का सिस्टम इतना बढ़ गया है कि आज की डेट में एक एसोसिएशन को भी चलाने के लिए एक प्रोफेशनल ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा। और सेकंड नंबर, जिस तरीके से मैडम ने वार पुटिंग में स्पोर्ट्स में काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं ये भी कहूँगा अगर इस तरीके से इस पे से काम होगा तो ये दिन दूर नहीं है जब भारत के खिलाड़ी अब इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने देखा होगा कि भारत की टीमें जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जम्मू कश्मीर के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूँ इसी तरीके से कबड्डी स्टेडियम की जैसे कंप्लीट होता है तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल के इवेंट भी देख पाएंगे। यानी कि पहले यहाँ के हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं, बाहर से यहाँ खेलने आएंगे। आपने देखा होगा प्रो कबड्डी की जो टॉप के खिलाड़ी हैं वो उनके कैंप से लगते हैं। हमने उस स्टैंडर्ड से स्टेडियम बन रहा है हमारा। और वो कैंप इंडिया की टीम के सारे खिलाड़ी जो आप टीवी पे देखते हो सारे खिलाड़ी जम्मू आएंगे, जम्मू कैंप से लगेंगे। और युवा कबड्डी सीरीज़ होगी, उसमें भी आपको अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे जो देश की तरफ से खेलते हैं। अभी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, तो उसमें जो खिलाड़ी आपने देखे होंगे वही खिलाड़ी यहाँ कैंप में भी आपको मिलेंगे, जम्मू में खेलने के लिए आएंगे। तो हम उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन विद JNK स्पोर्ट्स काउंसिल। और मैडम जिस पे से काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है और मैं उनकी तारीफ़ इस बात पे कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया है, किताबों में नहीं किया, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे दिखता है। हम भी जाएँ तो इंडोर स्टेडियम देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी बदला हुआ दिखता है। अगर 2 साल पहले और आज की डेट में अगर कंपेयर करें तो काफ़ी बदलाव। देखिए अभी हमारी जो
जम्मू कश्मीर के यूनिट्स एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैट पहुंच गए हैं। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन कुछ हो गए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं। और जिस तरीके से लड़कों को ये लग रहा है, अब लड़कों का स्तर भी ऊपर बढ़ रहा है। अब वो अच्छे तरीके से कंपटीशन में फ़ाइट दे सकते हैं और उस कंपटीशन जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल के खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, वो अपनी देख रेख में सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को भी और हमारे प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चों का लॉन्ग पेंडिंग इशू है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जिन बच्चों को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट कैटेगरी में जिन बच्चों को जॉब मिलना है अंडर SRO 12 के तहत, अभी तक वो ऑर्डर इशू नहीं हुए, पर वो भी एक्टिव प्रोसेस में है। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी उन बच्चों को जॉब दिलाएं, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको देख के एक एस्पायरेशन लेके उस स्पोर्ट्स की एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और नए बच्चों का उत्साह भी बढ़े और बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नज़र गुल मैम जब से आई हैं, क्या है कि स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहले डिमांड होती थी अब वो काफ़ी बढ़ गया है। टर्फ जो हमारी एस्ट्रो टर्फ थी ये काफ़ी 20-25 सालों से पहले लगी थी, उस पर ये नई अभी ये 2 साल हुए लगी है। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है यहाँ वो पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। लगभग कितने रेट से बढ़ी है स्ट्रेंथ? अगर पहले 10 थे तो अभी कितने? 2 साल से काफ़ी स्ट्रेंथ हो गई है। 100+ के करीब हमारे यहाँ बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके माता पिता भी खुश होंगे फिर? यस, उनके माता पिता भी आते हैं, साथ में आते हैं, तो वो देखते हैं। और जैसे जैसे बच्चों की पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, वैसे हम उसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़े हैं। जैसे अभी करंट जम्मू लीग यहाँ हुई है, वो भी अंडर द बैनर ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल हुई है। तो उसमें भी हमारी कोई 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ। 3 वुमेन कैटेगरी और 9 जो थे वो मेन कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है हमारी ट्रेनिंग्स की। स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हम ये कहें अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो वो गलत नहीं होगा। जी, बहुत ये बच्चों को क्या होता है कि एक मोटिवेशन है, टाइम पे हर चीज़ मिल जाना। जैसे हम आज कोई डिमांड रखते हैं, हमें हॉकी स्टिक चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स काउंसिल हमें प्रोवाइड कर देता है। उसी के बच्चों की फिर वही जो है वही मोटिवेशन है कि उनको टाइम पे हर चीज़ मिल रही है। अच्छा सर, लास्ट वर्ड रहेगा, आपने कहा जिस प्रकार से स्ट्रेंथ बढ़ी है, वर्कलोड भी बढ़ा होगा फिर आप पे? जी। और यहाँ हम एक सेंटर खेलो इंडिया का सेंटर है, वो अंजलि ठाकुर जी चला रही हैं। और एक हमारे यहाँ कोच साहब हैं दलविंदर सिंह जी, और एक माई सेल्फ जगजीत सिंह। हम तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों की अलग अलग। सीनियर कैटेगरी जो है वो हमारे दलविंदर सिंह लेते हैं, जूनियर कैटेगरी में हूँ, और खेलो इंडिया सेंटर जो है वो अंजलि मैडम ले रही है। इसी तीनों कोचेज़ हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है। डेफिनेटली पहले तो हम थैंक्स करना चाहेंगे सेक्रेटरी मैम का, जिन्होंने यहाँ पे टर्फ का उन्होंने हमें विदाउट इनॉग्रेशन ग्राउंड दिया और यहाँ पे बच्चों के कैंप्स लगाए। उसी के दौरान जैसे हमारे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे आए, उन्होंने बाकी जगह अगर हम लोग आउट ऑफ जम्मू देखें तो ग्रासी ग्राउंड्स होती है, बट जम्मू में यहाँ पे बिना इनॉग्रेशन के हमें ग्राउंड दिलवाई मैम ने। और उसको देखते ही यहाँ पे पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है, और इसीलिए इसके होने के बाद ही हमारे पास जो गर्ल्स का नंबर था वो काफ़ी बढ़ गया। और अभी लगभग हमारे पास अपना खेलो इंडिया सेंटर की 20 गर्ल्स होने के बावजूद भी यहाँ पे और भी हमारे पास 20 एक्स्ट्रा गर्ल्स आती हैं, जो कि एवरी इवनिंग यहाँ पे लगभग 40 to 50 गर्ल्स जो है प्रैक्टिस करती है, अदर देन बॉयज़। जो बॉयज़ हैं उनका नंबर भी 20 है, बट अदर देन दैट वो भी 30-40 की रेशो में चलते हैं। यानी कि नंबर जो है एक्स्ट्रा चल रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे नंबर अच्छे चल रहे हैं, ज़्यादा ही चल रहे हैं, क्योंकि एक मेन तो ये हब है जम्मू का, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का भी लगा लो कि ये हब है यहाँ पे। और एवरी इवनिंग यहाँ पे जो है हमारे पास 80 to 90 बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारे पास जो है दिन ब दिन यहाँ पे नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी प्रीवियस डेज में कुछ दिन पहले यहाँ पे ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुई थी, जिसके दौरान पेरेंट्स आए थे, उन्होंने देखा यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस आए थे, और उनको देखने के बावजूद उनका क्रेज़ ज़्यादा बढ़ा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा। हाँ, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता ही है जब आपके साथ एक आपकी फील्ड में ऑन फील्ड आपकी फील्ड में जब एक ओलंपियंस खेलते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है और आप उनको देख के बहुत कुछ सीखते हो, और आपका रोज़ मन भी करता है आने का ग्राउंड में। आखिरी प्रश्न रहेगा, कंपटीशन लेवल कैसे बढ़ा? जैसे पार्टिसिपेशन
कंपटीशन बढ़ी है, कंपटीशन लेवल में भी कुछ बदलाव देखने को मिला जहाँ वो अभी एज इट इज़ ही है? हाँ, डेफिनेटली कंपटीशन लेवल में बदलाव दिखा, क्योंकि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में जो था बच्चों के पास एक ही स्कोप होता था कि हमने नेशनल खेलना है, बट आज के टाइम पे क्या है, उनको हो गया कि हमारा नॉर्थ जोन होता है और हमारे जम्मू कश्मीर की जो इस सेंटर की टीम है वो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे रहती है, तो डेफिनेटली वो इंक्रीज़ हुआ ही है। ये अपने आप में नंबर है, फर्स्ट सेकंड में रहना भी मेरे ख्याल में डेफिनेटली मैटर करता है। डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी बात। अभी हमारे बच्चे पीछे ऑल इंडिया नॉर्थ जोन हमारा हुआ था कश्मीर में, उसमें भी रनर्स अप आई थी, और पुंछ में हुआ था उसमें भी रनर अप आई थी, जो कि पंजाब से टीम्स आई थी, हरियाणा से टीम्स आई थी, उनको कम्पीट करना हमारे लिए बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि वही टीम्स नेशनल्स में जाके मेडल्स लेती है, और हमारी जम्मू कश्मीर की खेलो इंडिया सेंटर की टीम उनको कम्पीट करी है, तो इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर अस। खेल से बदलाव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जिस प्रकार से अपनी एनर्जी को सिनर्जिक तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि खेल से जो बदलाव है वो खुशहाली और तरक्की की तरफ जो है जम्मू कश्मीर को लेके जा रहा है। जिस प्रकार से युवाओं की पार्टिसिपेशन अपने आप में बड़े नंबर्स हैं, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ पहले स्टेडियम में टर्फ्स नहीं होते थे, टर्फ्स हुए, जो लॉन टेनिस का जो है वो कोर्ट डेवलप हुए, इसके साथ साथ जो है वो हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो मुहैया करवाई गई है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट जगत में भी, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो बेहतर हर वर्ष जो है अव्वल करने का एक प्रयास रहता है, और वो कर भी रही है। ये कहीं ना कहीं बदलाव जो है, एक तरफ जहां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए उनका खास तवज्जो फोकस है, इसी की वजह से ये बदलाव है। दूसरी तरफ जिस प्रकार से नेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे पहले यहाँ के बच्चे किसी भी गेम में कंपटीशन में भाग लेने के लिए रेस्ट ऑफ द इंडिया में जाते थे, अभी रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के टैलेंट को, खेल के से जो है वो बदलाव जहाँ पे देखा जा रहा है, जो बदलाव खुशहाली और तरक्की की तरफ जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। बहरहाल इस सारे बदलाव को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।